एनवायरनमेंट शायद पसंद नहीं आया और उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया और अपने कुछ कर्मियों को भेजा और यहाँ से दूर दूर तक पेड़ों को कटवा दिया। FIR के लिए लिख दिया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ का जो MC है मुझे पता चला रोहन मित्तल है यहाँ पे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई किसी तरह की कोई ढिलाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून के ऊपर उठकर भाजपा के वो तमाम नुमाइंदे यहाँ पर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। क्या उन लोगों पर कार्यवाही होगी जो भाजपा के समर्थित में है, यानी भाजपा के संरक्षण में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम कितने नारे और साथ में पेड़ लगाओ के नारे सरकार देती हुई नजर आती है, परंतु वह तस्वीरों में और वीडियो में भी सही लगता है, क्योंकि धरातल पर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस समय कैथल के डांड रोड से करनाल रोड को लिंक करने वाले मार्ग में मौजूद हूँ, जहाँ पर वार्ड नंबर 10 में यहाँ पर कुछ समय पहले हरियाली हुआ करती थी, पेड़ हुआ करते थे जो वातावरण को शुद्ध किया करते थे और ऑक्सीजन दिया करते थे, परंतु भाजपा समर्थित पार्षद वार्ड नंबर 10 से पार्षद जो बताए जा रहे हैं रोहन मित्तल को यह एनवायरनमेंट शायद पसंद नहीं आया और उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया और अपने कुछ कर्मियों को भेजा और यहाँ से दूर दूर तक पेड़ों को कटवा दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ों को कटवा दिया गया और उन लोगों से जिनसे पूछा गया कि किनके आदेशों से आपको यह आदेश मिले हैं कि इन पेड़ों को काट दिया जाए, तो उन्होंने बताया कि रोहन मित्तल के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि पेड़ों को काट दिया जाए। और ये भी बताया, मैं आपको बता दूं, जहां पर प्रशासन से ऊपर उठकर और कानून से ऊपर उठकर भाजपा के वो तमाम नुमाइंदे यहाँ पर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। क्या उनके संरक्षण में कानून से ऊपर वो लोग हो जाएंगे जो इन पेड़ों को काट देंगे? कहीं ना कहीं इनसे अगर बात करें तो जब इनको काट के ले जाया जा रहा था तो पेड़ तस्करी यानी से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। फिलहाल आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि रोहन मित्तल वार्ड नंबर 10 से उनके आदेशों पर इन पेड़ों को दूर से दूर तक काट दिया गया और लाखों का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर कुलदीप मलिक नगर परिषद के ईओ भी पहुंचे और मौके का जायजा लिया और उनके द्वारा भी सख्त लहजे में कह दिया गया कि जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्यवाही होगी जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं और किसी प्रकार से उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल देखना यह रहेगा कि क्या नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर दौरे करने के बावजूद भी और तमाम लोगों तक यह पूरी शिकायतें पहुँचने के बावजूद भी, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद तक भी यह पूरा मामला पहुँच चुका है और इन सब के बावजूद क्या उन लोगों पर कार्यवाही होगी जो भाजपा के समर्थित में है, यानी भाजपा के संरक्षण में है। फिलहाल कुलदीप मलिक मौके पर पहुंचे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है और क्या उन लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। ये सेक्टर 19 का एरिया है, डांड रोड को करनाल रोड सेक्रेटरीट से ये मिलाता है, मध्य मार्ग के नाम से भी इस पे जाना जाता है। मंदिर के पीछे ये जगह है। जहाँ तक पेड़ काटने की परमिशन का उसका सवाल है, बहुत पहले इस तरह की मीटिंगों में बात चली थी उच्च अधिकारियों के सामने और अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच को मैंने ये बताया था कि पेड़ काटने की परमिशन बिल्कुल ना दी जाए और जहाँ तक कोई इस तरह की बहुत ज़रूरी है कि पेड़ हटाने के बिना काम ही नहीं चलेगा, बिल्डिंग नहीं बनेगी, वहाँ मैंने ये सुझाव दिया था कि पेड़ काटने की बजाय पेड़ को शिफ्ट किया जाए। विदेशों में ऐसी है, नेट पे देखो बहुत शिफ्ट करने के हैं जिस तरह, और 8-10 साल तक के पेड़ को हम खुद शिफ्ट करते हैं, अपने खेतों में शिफ्ट करते हैं। मैंने खुद ने ये काम किया है, मेरे गांव में आज भी पेड़ लगे हुए मैंने खुद शिफ्ट किए हैं। फ्यूचर में मैं यही कहूँगा अपने साथियों से, अपने स्टाफ से कि इस तरह की कोई नौबत आती भी है तो पेड़ को काटने की बजाय उसको शिफ्ट किया जाए और शिफ्ट का जो भी खर्चा है उसका उस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। तो यहाँ का वार्ड का MC कौन है, कोई इस तरह की जानकारी जो है? वार्ड का जो MC है मुझे पता चला रोहन मित्तल है यहाँ पे। तो उनसे आपने बातचीत की कि उनसे अभी बात नहीं की क्योंकि जांच चल रही है, जांच के बाद ही बात हो पाएगी। जिस तरह से ये पेड़ काटे गए, आपने संज्ञान लिया, शिकायत दी गई, भविष्य में ऐसे करने वालों को क्या चेतावनी रहेगी नगर परिषद की ओर से? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई किसी तरह की कोई ढिलाई का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बिना कमेटी की नॉलेज के, उनकी परमिशन के किसी भी बंदे ने जो उखाड़े हैं। कल मुझे शिकायत मिली थी,
शुरू में तो मैंने सोचा कि वो रूटीन का काम होगा, कहीं ने कोई छंटाई वगैरह की होगी, लेकिन जब पता चला कि मैं इस तरह से ज़्यादा गहरा मामला है तो मैं खुद आया था और ये देखा आके। इसको देख के मेरा मन इतना दुखी हुआ, मैंने तुरंत FIR के लिए लिख दिया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने के सर पेड़ हैं और कितने कीमत के हैं सर? लगभग 50 पेड़ है। कीमत इनकी कोई मायने ही नहीं रखती, कीमत तो करोड़ों की कीमत है इनकी। कि पेड़ की एक लगाने वाले को, पालने वाले को, उनकी रक्षा करने वाले को उसकी कीमत का पता होता है। इसकी लकड़ी से इसकी कीमत नहीं आंक सकते हम। तो सर मौके पर आपके कर्मचारी आए थे, जो यहाँ पर लगे हुए थे कर्मचारी, क्या बताया उन्होंने, किसके बंदे थे, किसके आदेश पे कर रहे थे ऐसा? अभी दोषी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बात अभी जांच चल रही है, पता चल जाएगा। अभी मौके पर सिर्फ लेबर वाले बंदे मिले थे। पुलिस में मैंने FIR के लिख दिया है, जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। FIR किसके खिलाफ लिखी आप? अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखी है, लेकिन जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे और दोषी तक पहुंच जाएंगे। अब कितने पुराने सर ये पेड़े हैं जो काटे गए जब मौके पे आप पहुंचे? देखो परमिशन इसकी ली गई? कोई परमिशन नहीं है और ना परमिशन देनी थी हमने इन पेड़ों की। पेड़ काटने की परमिशन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो जगह जगह बार बार टाइम टू टाइम पे लोगों को जागरूक करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, इवन टू शमशान घाट में लगाते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ लगवाते हैं। काटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, परमिशन देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो फिलहाल पत्राचार किया गया? पत्राचार किया गया है। कल मैंने शाम को FIR के लिए SHO साहब को एप्लीकेशन भेजी थी। बाद में फिर फ़ोन पे बात हुई तो SHO साहब ने ये कहा कि SP साहब के मार्फत आई एप्लीकेशन। आज सुबह मैंने वही एप्लीकेशन SP साहब के ऑफिस में भेज दी है। तो अभी तक FIR दर्ज हुई? अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है दर्ज हो चुकी है या नहीं, पर जो भी कार्रवाई होगी सख्त कार्रवाई होगी इसमें।